और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 24 नवंबर से एसएससी जीडी की ऑनलाइन होने वाली है और आरओ एआरओ का पेपर भी आपका निश्चित हो चुका है। एपीएस का पेपर भी आपका निश्चित है। तो उस सभी को देखते हुए मैं आपके लिए महा मैराथन आज मुहावरों की पीडीएफ लेकर आया हूँ, जिसमें 662 प्रश्न होंगे उस स्टैंड, और आप लोग मेरे साथ उन्हें ज़रूर लगाएंगे। हो सकता है मैंने 2 पार्टों में प्रोवाइड कराऊँ और हो सकता है मैं आपको एक ही वीडियो में से प्रोवाइड करा दूंगा उस स्टैंड। थोड़ा जल्दी चलेंगे उस स्टैंड और पढ़ते रहेंगे अच्छे से। तो ये हमारे एसएससी जीडी के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगी। जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि रोज़ अब मैं आपको एक आलीशान वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जिस बच्चे का जो भी पेपर है वो स्टूडेंट हिंदी का और जिसमें वोकैब ज़्यादातर आती है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें और ज़रूर पढ़ लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक से। और जो हमारे मुहावरे हैं उसके बाद में मैं आपके लिए पर्यायवाची लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद में मैं ऐसे ही टॉपिक चेंज करता रहूँगा। फिर शब्दकोश का अनुक्रम लाऊंगा आपके लिए। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक लाएंगे, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय लाएंगे इसमें ही। ऑप्शन उपसर्ग प्रत्यय भी आपका बुकैप में कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद में हम आपके लिए जो आलीशान रहेंगे वो क्या लाएंगे, विपरीतार्थक शब्द लाएंगे। ठीक है, उस टाइम तो ध्यान रखना आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। अनेक अर्थ शब्द लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उस टाइम मेरे साथ बने रहें और कभी भी आलकस ना करें पढ़ने से। और स्टूडेंट जो आलकस करते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये बात मेरी लिख कर रख लें, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा उस स्टूडेंट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहा गया है परिभाषा में कि ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराते हैं मुहावरा कहलाते हैं। यानी कि एक अर्थ सामान्य अर्थ नहीं देकर एक महत्वपूर्ण अर्थ बताते हैं तो वही मुहावरा कहता है। जैसे अंधे के आगे रोना, इस मुहावरे का अर्थ किसी अंधे व्यक्ति के आगे रोना नहीं बल्कि निर्दय के आगे दिया दया की याचना करना। तो मुहावरे का शुद्ध प्रयोग भावों के सौंदर्य को बढ़ा देता है। जिस लेखक या वक्ता के मुहावरे का जितनी पैनी होगी उतना अभिव्यक्त उतना ही सरल और चोटीली होगी। आश्चर्य है कि मुहावरे का प्रयोग से भाषा बोधगम्यता सरलता और सरसता एवं चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हमारे जो प्रश्न बनते हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ से आपको एक एक प्रश्न दिखाएंगे और आप लोगों को इसका आंसर बताना है पहले, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, इन्हें कहा गया है कि विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, उसका चयन आपको करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना ऑप्शन आपके सामने है। साहसी कार्य करना, कठिन का जांच से गुजरना, कठिन कार्य करना या कड़ी परीक्षा देना। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि अग्नि परीक्षा देना इसका सही आंसर क्या होगा। और स्टूडेंट देखो, टाइम मत लेना, बिल्कुल भी टाइम मत लेना, नहीं तो 662 प्रश्न नहीं हो पाएंगे आपके इस क्लास में। तो आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना, क्वेश्चन पढ़ना आंसर, क्वेश्चन पढ़ना आंसर, क्वेश्चन पढ़ना आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अग्नि परीक्षा देना, साहसी कार्य करना, कठिन जांच से गुजरना, कठिन कार्य करना या कड़ी परीक्षा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो अग्नि परीक्षा देना तो कठिन जांच से गुजरना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंधे के आगे वटेर लगना, अंधे के हाथ वटेर लगना। अच्छे व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना, ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु का लगना, बुरे व्यक्ति को बुरी वस्तु मिलना, ओछे व्यक्ति को पैसा मिलना। तो बताएंगे अंधे के हाथ वटेर लगना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर दें। अंधे के हाथ बटेर लगना, चारों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करेंगे। तो ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु लगना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अन्न जल उठना, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, एक स्थान पर जमे रहना, अन्न जल की कमी होना, अन्न जल महंगा होना। तो अन्न जल उठना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। तो अंजल उठना तो एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। अंक भरना, गले लगाना, बहुत स्नेह से मिलना, अंक देना या प्रेम करना। तो अंक भरना, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑस्टेंट, एक बार कमेंट कर दें। बिल्कुल भी आलकस ना करें, ऑस्टेंट पढ़ते रहें अच्छे से, जब भी सिलेक्शन होगा ऑस्टेंट। अगर आप जानते हैं एसएससी जीडी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको 20 पे 20 नंबर चाहिए तो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आप लोगों को इतने प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, इतने प्रश्न कराऊंगा ऑस्टेंट, जो एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा आपके लिए एसएससी जीडी के, और आरओ के लिए तो आप आलिशान वीडियो ऑस्टेंट आप लोग पढ़ते रहें। तो इसका आंसर अंक भरना, यानी कि इसका आंसर बहुत स्नेह कर्म से मिलना। ठीक है, तो इसका जवाब बहुत स्नेह से मिलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे।
तो अपने मुंह मियाँ मियाँ मिट्ठू बनाना, तोते की तरह रटना, मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या दूसरों की प्रशंसा अपने मुंह से करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना। तो इसका हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला, अत्यंत प्रिय लड़का, इकलौता बेटा, होनहार बेटा या निकम्मा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, अंधेरे घर का उजाला। तो हो जाएगा इकलौता। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे कमेंट करते रहो जल्दी जल्दी, बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं हो क्वेश्चन, देखो सोचना मत बिल्कुल भी। अगर आप सोचोगे तो टाइम क्वेश्चन 662 नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंधेरे में रखना, राज बताना, भेद छिपाना, झूठ बोलना या अंधेरे घर में रखना। कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भेद छिपाना। क्या हो जाएगा? भेद छिपाना। नेक्स्ट है अंग्या बेताल, कठिन और असंभव कार्य करना, सरल कार्य करना, रुपया उधार देना, स्वच्छ कपड़े पहनना। तो अंग्या बेताल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो कठिन एवं असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा। ध्यान रखना। अक्ल चकराना, अधिक बुद्धिमान होना, सब समझ में आना, कुछ समझ में नहीं ना आना या बुद्धि का प्रयोग ना करना। अक्ल चकराना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। अक्ल चकराना, अधिक बुद्धिमान होना, सब समझ में आना, कुछ समझ में ना आना या बुद्धि का प्रयोग ना करना। तो अक्ल चकराना यानी कि कुछ समझ में ना आना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे कमेंट करते रहें। अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला क्वेश्चन नंबर 10 पा चुके हैं हम क्वेश्चन। अभी मात्र हमें 5 से 6 मिनट हुई हैं। तो अक्ल का बोलना मूर्ख, मूर्ख, अत्यधिक बुद्धिमान या अक्लमंद या अक्ल का प्रयोग ना करना। तो अक्ल का पुतला यानी कि क्या हो जाएगा? अधिक बुद्धिमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है अंगार उगलना, यानी अंगार उगलना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सही क्या हो जाएगा। मीठे वचन बोलना, कड़वे वचन बोलना, क्रोध में अपशब्द बोलना या विनम्र होना। तो अंगार उगलना का मतलब होता है कि क्रोध में अपशब्द बोलना, क्रोध में अपशब्द बोलना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगूर खट्टे होना, प्राप्त वस्तु की अपेक्षा करना, अप्राप्त वस्तु की अपेक्षा करना, मीठे अंगूरों को खट्टे बताना, अंगूरों को व्यवसाय में लाभ। तो अंगूर खट्टे होना एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्राप्त वस्तु की अपेक्षा करना। ठीक है, ध्यान रखना। अंगारों पर पैर रखना, स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों पर खेलना, स्वयं को खतरे से बचाना या स्वयं को अंगारों पर चलाना। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कि अंगारों पर पैर रखना। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे कमेंट करते रहें जल्दी 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 जल्दी। जो स्टूडेंट को पता है तो कमेंट कर देगा, नहीं सोचे नहीं, जिसे नहीं पता है तो वो कमेंट नहीं करें, वो आपको आंसर देखें। तो जो बच्चों को पता है कमेंट कर दें। तो स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों पर पैर रखना, स्वयं को खतरे में डालना। नेक्स्ट है अल्लाह मियाँ की गाय, कठोर प्रकृति वाला, सरल प्रकृति वाला, ईमानदार या बेईमान। तो अल्लाह मियाँ की गाय एक बार कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कठोर प्रकृति वाला, सरल प्रकृति वाला, ईमानदार या बेईमान। वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट करते रहें। कमेंट करिए क्वेश्चन। आज की वीडियो में आपको मैं 200 प्रश्न तक लेकर जाऊंगा, 662 प्रश्न इस वीडियो के अंदर होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरल प्रकृति वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट है अढ़ाई चावल की खिचड़ी बनाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी बनाना। तो पहला ऑप्शन है सबके साथ चल रहना, रोज खिचड़ी बनाना खाना या अलग रहना या अपना कार्य स्वयं करना। तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अलग रहना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी बना पकाना यानी अलग रहना। अपने पार पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं की हानि करना, लाभ कमाना, दूसरों को निंदा करना, ये इनमें से कोई नहीं। तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्वयं को हानि पहुंचाना, स्वयं को हानि करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट अरमान निकलना, हसरतें पूरी करना, दिल की दिल में रह जाना, किसी से प्यार करना या किसी से नफरत करना। अरमान निकालना। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। कमेंट करें स्टूडेंट सभी और पढ़ते रहें, आलकस ना करें बिल्कुल भी पढ़ाई में, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत सारी आ रही है स्टूडेंट। और आरओ का जिसका पेपर है, एपीएस का जिसका पेपर है और दिल्ली पुलिस का जिसका पेपर है उसमें तो हिंदी नहीं है, जिसका यूपी पुलिस का पेपर रहेगा वो भी पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ें, तैयारी को चार चांद लगाएं
और अच्छे से पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो है हसरत पूरी करना होता है। क्या होता है? अरमान निकालना, हसरत पूरी करना। अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा बुद्धिमान में मूर्ख व्यक्ति, मूर्खों में सही सुयोग्य होना, बुद्धिमान में सिरमौर होना या नालायक व्यक्ति। तो अंधों में राजा काना, काना राजा, तो अंधों में काना राजा। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके कि इसका सही आंसर। जल्दी कमेंट करें, उस टाइम इतना टाइम नहीं है, जल्दी कमेंट करें। 18 प्रश्न पाए हम मात्र 10 मिनट में, तो बताएंगे एक बार कमेंट करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूर्खों में सुयोग्य व्यक्ति। ठीक है, अंधों में काना राजा, तो ध्यान रखना, अंधों में काना राजा, मूर्खों में सुयोग्य व्यक्ति। नेक्स्ट को आगे आगे चलते हैं। अच्छे घर ब्याना देना। ठीक है, अच्छे घर ब्याना देना, तो बताएंगे अच्छे घर में शादी करना, कम बलवान से बैर लेना, अधिक बलवान से बैर लेना, या अच्छे घर के लड़के से दोस्ती करना। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो अच्छे घर बयाना देना। तो एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट, आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिक बलवान से वैर लेना। वेरी गुड स्टूडेंट, जो कमेंट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए। अंगुली पर नचाना, झगड़ा करना, वंश बस में करना, अच्छा नाच करना, ये नाचने में प्रवीण। तो उंगली पर नचाना क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। उंगली पर नचाना, झगड़ा करना, बस में करना, अच्छा नाच करना, या नाचने में प्रवीण। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बस में करना। वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे ही कमेंट करते रहें। अंगूठे पर मारना, ऐसा मत बात करना, परवाह ना करना, अपमान करना, या मूर्ख बनाना। तो अंगूठे पर मारना क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट करेंगे। अंगूठे पर मारना, असंभव बात कहना, परवाह ना करना, अपमान करना, या मूर्ख बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अंगूठे पर मारना आप सभी लोग जानते हैं, अपमान करना क्या होगा? अपमान करना। नेक्स्ट है अरण्य रोदन, ऐसा कथन जिस पर सब ध्यान दे, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, व्यर्थ में रोना, चोट लगने पर रोना। तो अरण्य रोदन, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। अरण्य रोदन होता है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। वेरी गुड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देखते ही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपनी बदसूरती पर खिन्न होना, कोई असफल होने पर लज्जा का अनुभव करना या लज्जित होना, किसी काम में सफल होने पर प्रसन्न होना, या मुंह पर लेप लगाना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी। तो कार्य असफल होने पर लज्जा का अनुभव करना या लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। अक्ल की रोटी खाना, बुद्धिमान होना, मूर्ख होना, बुद्धिमानी में जीविका चलाना, या श्रम में जीविका चलाना। तो अक्ल की रोटी खाना क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। बुद्धिमान होना, मूर्ख होना, बुद्धिमानी में जीवन चलाना, या श्रम से जीविका चलाना। कमेंट करें स्टूडेंट जल्दी, इतना टाइम नहीं मिलता है पेपर में। आपको पता है कि 60 मिनट में 80 प्रश्न लगाने होते हैं जीडी के, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। तो हिंदी तो आप तो चुटकियों में करनी होगी। तो अकल की रोटी खाना, तो एक बार आंसर बताएंगे एक तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी गुड, आप लोगों ने कमेंट किया कि बुद्धिमानी में जीविका चलाना। वेरी गुड। अक्ल से पिछले लठ लिए फिरना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो सबसे लड़ना, अक्ल का खूब प्रयोग करना, मूर्खता करना, या अक्ल का प्रयोग ना करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा? कमेंट करें उससे, सबसे लड़ना, अक्ल का खूब प्रयोग करना, या मूर्खता करना, या अक्ल का प्रयोग ना करना। तो अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, इसका आंसर हो जाएगा मूर्खता करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिमान होना, बुद्धिहीन होना, या बुद्धि का प्रयोग ना करना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना क्वेश्चन नंबर 26 पा चुके हम। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो कमेंट करें वो स्टूडेंट सभी, और पढ़ते रहें अच्छे से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस पेपर में मुहावरे पूछे जाएंगे वो यहीं से बचेंगे नहीं। 662 मुहावरे आपको कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ और पढ़ते रहें। नेक्स्ट है अंग अंग फूल समाना, अंग अंग फूले न समाना। तो खूब व्यायाम करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक दुखी होना, या अंग अंग का खूब ध्यान रखना। तो अंग अंग फूले ना समाना। तो एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 27 पा चुके हैं हम। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है? अंग अंग फूले ना समाना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला? अत्यधिक प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट। अड़ियल टट्टू, तो मूर्ख, सीधा, बुद्धिमान, जिद्दी। तो अड़ियल टट्टू, तो बताएंगे कौन कौन है? तो एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं हम कि मूर्ख है, सीधा है, बुद्धिमान है, जिद्दी है। तो अड़ियल टट्टू का जो मीनिंग होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जिद्दी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
जिद्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना राग अलापना, अपने घर से बातें करने रहता, यानी अपने घर की बातें करते रहना, अपनी बीवी की बातें करते रहना, अपने ही बातें करते रहना, ये सदैव संगीत बजाते रहना। अपना राग अलापना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो बताएं कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑल स्टूडेंट जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू आप लोगों का, क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा अपने राग आप अलापना, यानी अपनी ही बातें करते रहना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर मगर करना, अगर मगर करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, सच बोलना या परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट कर दें जल्दी। तो अगर मगर करना, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करें कि अगर मगर करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, सच बोलना या परिश्रम करना। ऑप्शन क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर, ऐसा करो अगर आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इसका हो जाएगा बहाने बनाना। वेरी गुड स्टूडेंट, जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। अपना उल्लू सीधा करना, मूर्ख बनाना, स्वार्थ सिद्ध करना, झूठ बोलना, सच बोलना। अपना उल्लू सीधा करना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत से लोग होते हैं ऐसे अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। अंगुली पकड़कर पहुंच पकड़ना, अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। ऑप्शन एक बार बताना मुझे कि आपकी क्लास 7 बजे से कर लूँ, हिंदी क्लास 7 बजे से और जीएस की क्लास 8 बजे से, क्योंकि आपको फिर नींद आने लगती होगी 10 बजे के बाद। तो अगर मैं 8 से 10 से करता हूँ तो आपको नींद आने लगती हो। एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट कि आपकी क्लास में 7 बजे से कर लूँ हिंदी की, अगर आप लोग फ्री हो जाते हैं तो। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, पहुंचा पकड़ना तो मूर्ख बनाना, धोखा देना, प्रेम करना या थोड़ा सा सहारा देकर विषय प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सही क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर देंगे। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, तो पहुंचा पकड़ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि थोड़ा सा सहारा देकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। अंट अंट संट बकना, यानी अंट संट बकना, बे सिर पैर की बात करना, मन की बातें कहना, पागल होना, शराब पीकर बातें करना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि अंट संट बकना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वे सिर पैर बातें करना, बे सिर पैर की बातें करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 33 का, ए हो जाएगा। अंगारों पर लौटना, रोब और जलन के मारे मारे कुड़ना, क्रोध करना, अंगारों से प्रेम करना, किसी के अपशब्द बोलना। तो अंगारों पर लौटना, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। अंगारों पर लौटना क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो रोब और जलन के मारे कुड़ना या क्रोध करना, अंगारों पर प्रेम करना या किसी को अपशब्द बोलना। तो अंगारों पर लौटना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रोप और जलन के मारे कुड़ना। तो ऑप्शन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 34 का सही आंसर था, वो आपके सामने था। अंत बिगड़ना, अच्छा परिणाम अच्छा करना या परिणाम खराब होना करना या परिणाम की इच्छा ना करना या इनमें से कोई नहीं। तो अंत बिगड़ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कब कमेंट करेंगे। तो इसका सभी को पता है इसका आंसर, तो अंत बिगड़ना यानी कि क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें एक बार। तो इसका हो जाएगा परिणाम खराब करना, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है अंगूठा चूमना, प्रेम करना, घृणा करना, खुशामद करना, धोखा देना। तो अंगूठा चूमना क्वेश्चन नंबर 36 पा चुके हम। तो अंगूठा चूमना क्या हो जाएगा, प्रेम करना, घृणा करना, खुशामद करना, धोखा देना। कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करेंगे। तो अंगूठा चूमना हो जाएगा, खुशामद करना क्या हो जाएगा, खुशामद करना। नेक्स्ट है अक्ल चकराने जाना, अक्ल चरने जाना, बुद्धि बुद्धि से काम लेना, बुद्धि से काम न लेना या उछल कूद करना या प्रश्न करना। तो अक्ल चरने जाना, तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, अक्ल चरने जाना, बुद्धि से काम लेना, बुद्धि से काम न लेना, उछल कूद करना या प्रश्न होना। तो अक्ल चरने जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि से काम न लेना, क्या हो जाएगा, बुद्धि से काम न लेना। नेक्स्ट है अंडा सेना, तो अंडे सेना, अकड़ दिखाना, परिश्रम करना, बेकार बैठे रहना, किसी को जन्म देना। तो अंडे सेना, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, अंडे सेना। तो क्वेश्चन में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार जीडी के एग्जाम में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान रखना ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन, अगर आप 662 मुहावरे पढ़ कर जाओगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा क्वेश्चन। और आपको मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ और आपको याद भी करा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लें। तो अंडे से ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि बेकार बैठे रहना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेकार बैठे रहना। अंतर पट खुलना, तो ज्ञान प्राप्त हो जाना, भेद खुलना, अंदर कमरे में बैठना या पूजा करना। तो अंतर पट खुलना, कमेंट करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो अंतरपट खुलना, तो इसका आंसर हो जाएगा भेद खुलना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, भेद खुलना, अंतरपट खुलना, भेद खुलना, ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बी हो जाएगा। अखाड़े में आना, कुश्ती लड़ना, मुकाबले में खड़ा होना, विद्वान में शामिल होना, सेना में भर्ती होना। तो अखाड़े में आना, तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा अखाड़े में आना। तो आप सभी लोग जानते हैं, कुश्ती लड़ना, मुकाबले में खड़ा होना, विद्वान में शामिल होना है, सेना में भर्ती होना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकाबले में खड़ा होना। क्या हो जाएगा? मुकाबले में खड़ा होना। नेक्स्ट है अंग छूना, प्रेम करना, परेशान करना, घृणा करना, कसम खाना। अंग छूना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। अंग छूना। ऑप्शन बहुत सोच समझ के इसका आंसर बताना। प्रेम करना, परेशान करना, घृणा करना, कसम खाना। तो अंग छूना। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कसम खाना। क्या हो जाएगा? कसम खाना हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा, वेरी मोस्ट। ऑप्शन वेरी 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 मोस्ट। अंडे का शहजादा, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि अंडे का शहजादा, ABCD, बस इतना लिख दो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। एक बार जल्दी, आपने ऑप्शन तो पढ़ लिए होंगे मेरे साथ साथ। अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। तो एक बार कमेंट करें अंडे का शहजादा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो है वो है अंतड़ियाँ कुल बुलाना, भूख लगना, गर्मी लगना, सर्दी लगना या हंसी आना। तो अंतड़ियाँ कुल बुलाना। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। तो प्रश्न इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जल्दी। तो अंतड़ियाँ खुलना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा कि भूख लगना। क्या हो जाएगा? भूख लगना हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। अंगूठा दिखाना, मदद करना, मदद करने से मना कर देना, किसी बात से इनकार करना या किसी बात को स्वीकृति देना। तो अंगूठा दिखाना क्वेश्चन नंबर 44 का एक बार आंसर करके बताएं। अंगूठा दिखाना यदि मदद करने से मना कर देना, मदद करने से मना कर देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन को कन करना, धोखा देना, झूठ बोलना, बदनामी करना या बनी बात को बिगाड़ देना। तो अन को कन करना, आप लोग एक बार कमेंट करेंगे कि अन को कन करना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बनी बात को बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अन को कन करना, बनी बात को बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अरण्य चंद्रिका, जंगल की भूमि, जंगल की सुंदरी, निष्प्रयोजन पदार्थ, निरंजन बनाप श्रृंगार। तो एक बार कमेंट करेंगे अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका, जंगल की भूमि, जंगल की सुंदरी, निष्प्रयोजन पदार्थ या निरर्थक बनाप श्रृंगार। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो अरण्य चंद्रिका जो मतलब होता है वो होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड। अपनी माँ का दूध पिए होना, बलशाली होना, पहलवान होना, साहसी और शक्तिशाली होना और गंभीर होना। तो बताएंगे अपनी माँ का दूध पिया होना। तो एक बार कमेंट करेंगे इसका सही आंसर। हम 47 प्रश्न में आ चुके हैं स्टूडेंट, मात्र 20 मिनट में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो अपनी माँ का दूध पिया होना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट करेंगे जल्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ABCD, एक बार कमेंट कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहसी और शक्तिशाली होना, साहसी और शक्तिशाली होना। अंगार सिर पर धर लेना, यानी अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना, मरने को उद्यत होना, मौत का से खेलना या विनाशकारी बन जाना। तो अंगार सिर पर धर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करेंगे स्टूडेंट जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना, कठिन विपत्ति सहना। वेरी गुड स्टूडेंट, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। स्टूडेंट ऐसे ही बस एक बार आंसर देख लो, जिंदगी भर नहीं पछताना पड़ेगा अगर आज पढ़ लोगे तो अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, निरर्थक। और स्टूडेंट जरूर पढ़ लेना मेरे कहने से। अंगूठी का नग होना, एक बार कमेंट करेंगे। अंगूठी का नग, बहुत कीमती, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, बहुत निरर्थक। तो बताएंगे। तो अंगूठी का नग जो होता है वो होता है बहुत कीमती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय मत लगा देना स्टूडेंट, बहुत प्रिय नहीं, बहुत कीमती होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। अधजल गगरी झलकत जाए, अधजल गगरी झलकत जाए। अच्छे व्यक्ति का शान से चलना, ओछे व्यक्ति का इतराना, सिर पर गगली लेकर चलना, धोखेबाजी करना। तो अधजल गगरी झलकत जाए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, बताए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अधजल गगरी झलकत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट कमेंट के जो झड़ी लगा दिया करो, आप लोग कमेंट करो। वेरी गुड। और स्टूडेंट जो बच्चे आंसर बता रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहो। वेरी गुड वेरी गुड। जितने लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए।
वेरी गुड स्टूडेंट। जितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं सबका नाम लेना चाहूंगा मैं लास्ट में वीडियो के। एक बार सभी लोग लास्ट तक बने रहें। लास्ट वीडियो के नाम लास्ट में आपका नाम बता के जाऊंगा कि कौन कौन हमसे जुड़े हुए थे। तो ओछे व्यक्ति का इतराना, वेरी गुड स्टूडेंट, ओछे व्यक्ति का इतराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अंधे को दिया दिखाना, अच्छे कार्य करना, किसी पर दया करना, व्यर्थ के कार्य करना या अपनी शान दिखाना। अंधे को दिया दिखाना बताएंगे एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अंधे को अगर दिया दिखाओगे तो कैसा काम करोगे, अच्छे कार्य करेंगे, किसी पर दया करेंगे, व्यर्थ का कार्य करोगे, अपनी शान दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यर्थ के कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना। 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ दिनों की शान शौकत, 2.5 दिन का राज, हमेशा की शान शौकत या अत्यधिक अमीरी। तो 2.5 दिन की हुकूमत। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 2.5 दिन की हुकूमत आप सभी लोग जानते हैं, कुछ दिनों की शान शौकत। वेरी गुड स्टूडेंट, जिनने आंसर बताया गजब। ऐसे ही आंसर बताते रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 53 पा चुके हैं। अत से इति तक, सदैव, कभी नहीं, आरंभ से अंत तक, कभी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि अत से इति तक। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अत से इति तक इसका आंसर जो सही होने वाला है क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, आरंभ से अंत तक। क्या हो जाएगा, आरंभ से अंत तक हो जाएगा। अमचूर हो जाना, खट्टा हो जाना, लाभकारी हो जाना, दुर्बल हो जाना, सिद्धांतवादी होना। तो अमचूर हो जाना, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। अमचूर हो जाना, खट्टा हो जाना, लाभकारी हो जाना, दुर्बल हो जाना या सिद्धांतवादी होना। तो एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का तो सही आंसर होगा स्टूडेंट, आपको हम लोगों ने कमेंट किया, वेरी गुड। जिनका सही है वो देख लेंगे एक बार। तो दुर्बल हो जाना, क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतड़िया गले पड़ना, अंतड़िया गले पड़ना, साफ वच निकलना या संकट से पड़ना, जीवित बच जाना या मुजरिम ठहरा जाना। तो अंतड़िया गले पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि संकट में पड़ना, अंतड़िया बच जाना, तो संकट में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगस्त्य का समुद्र पान, तो सरल कार्य करना, असंभव कार्य करना, प्रसन्न होना, दुखी होना। तो अगस्त्य का समुद्र पान। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर। तो अगस्त्य, वेरी गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी गुड। ये सब मोस्ट कर लेना स्टूडेंट, ये ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको कुछ नहीं पता होते हैं। तो अगस्त्य का समुद्रपान, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट देखना चाहूंगा। तो एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 56 पे आ चुके हैं स्टूडेंट। मात्र अभी हमें 25 से 30 मिनट हुई हैं, 27 मिनट हुई हैं स्टूडेंट, 27-28। तो हम कहाँ तक आ गए, 56 प्रश्न तक आ चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगस्त्य का समुद्र होना, तो असंभव कार्य करना। क्या हो जाएगा, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अपनी नाक कटाकर दूसरों को सगुन बिगाड़ना। तो अपनी नाक कटाकर दूसरों का सगुन बिगाड़ना, मूर्खता, बुद्धिमानी, दूसरों की थोड़ी हानि को के लिए अपनी बात पर हानि लेना, अपनी बड़ी बड़ी हानि कर लेना या कोई कार्य सरलता कर लेना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बार कमेंट कर देंगे कि अपनी नाक कटाकर दूसरों का सगुन बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरों को थोड़ी हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि कर लेना। ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा, ध्यान रखना। आचार करना, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर। आचार करना, प्यार करना, घृणा करना, निंदा करना, बहुत मारना। तो आचार करना, कहते नहीं कि न अत्याचार कर दिया, आचार करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, प्यार करना, घृणा करना, निंदा करना या बहुत मारना। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। और स्टूडेंट नींद में न रहें, सभी लोग पढ़ते रहें अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के लिए आलिशान मुहावरे लेकर आए हूँ। 662 मुहावरे होंगे इस वीडियो के अंदर, आप लोग बस पढ़ते रहें और आंसर बताते रहे। तो आचार करना एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत मारना। क्या हो जाएगा, बहुत मारना हो जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा में संतुष्ट रहना, अपनी दशा में असंतुष्ट रहना, अपने ख्यालों में रहना, आलसी होना। तो अपनी खाल में मस्त रहना, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा। करे कमेंट स्टूडेंट, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपनी खाल में मस्त रहना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी दशा में संतुष्ट रहना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंधेरा खाता, अंधेर खाता, अन्याय, न्याय, सद्भावना, संघर्ष। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, अंधेर खाता। तो अंधेर खाता आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला, तो अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना, आंख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, किसी को प्यार करना, किसी से घृणा करना, कि इनमें से कोई नहीं। आंख का तारा होना, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर। तो कौन कौन लोग हैं आंख का तारा, बताएंगे एक बार कमेंट करके, और कौन सा ऑप्शन सही है।
तो आँख का तारा होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट है आँख का काटा होना, कष्टप्रद होना, दुख व सुखप्रद होना, झूठा होना, सच्चा होना। आँख का काटा होना, ऑप्शन ऐसे भी लोग होंगे जो आँख का काटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है सभी लोग। तो आँख का काटा होना, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो आँख का काटा होना, जो लोग वही होते हैं आँख का काटा जो कष्ट प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान होना। ठीक है, ध्यान रखना। आँख में चर्बी छाना, वेरी गुड। विनम्र होना, मदान्त होना, निर्दय होना, दयालु होना। आँख में चर्बी छाना, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे आँख में चर्बी छाना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ABCD एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी। आँख में चर्बी छाना, विनम्र होना, मदान्त होना, निर्दय होना या दयालु होना, कमेंट करें। तो आंख में चर्बी छाना, तो इसका हो जाएगा मदान्ध होना। क्या हो जाएगा? मदान्ध होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू पीकर रह जाना, प्रसन्न होना, भीतर ही भीतर कुड़कर रह जाना, मनोजी रहना, दुखी होना। आंसू पीकर रह जाना, तो बताएंगे एक बार आंसर, सही आंसर क्या होने वाला है? तो आंसू पीकर रह जाना, इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। जितने स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें कि भीतर ही भीतर कुड़कर रह जाना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीतर ही भीतर कुड़कर रह जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। आकाश पाताल एक करना, आलसी होना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ बातें करना, बनाना या घूमते फिरना। आकाश पाताल एक करना, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो आकाश पाताल एक करना, तो वही कर सकता है जो बहुत परिश्रम करता है। वेरी गुड स्टूडेंट, जो बच्चे आंसर बता रहे हैं। आग पर पानी डालना, प्रश्न करना, नाराज करना, शांत करना, रिश्वत देना। आग पर पानी डालना, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। तो आग पर पानी डालना, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आग पर पानी डालना स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं, शांत करना। क्या हो जाएगा? शांत करना हो जाएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? आंख सेकना, तो बताएंगे एक बार आंख सेकना सही आंसर क्या हो जाएगा? आंखों में दवाई डालना, डॉक्टरी करना, दर्शन का सुख उठाना या दर्शनाभिलाषी होना। तो आंखें सेकना, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो दर्शन का सुख उठाना, क्या हो जाएगा? दर्शन का सुख उठाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखना। आबनूश का कुंदा, तो गोरा व्यक्ति, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, सीधा मनुष्य या चालाक व्यक्ति। तो आबनूश का कुंदा, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि आबनूश का कुंदा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं कि अत्यंत काले रंग का मनुष्य। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आ जाने पर उपयोग खोजना, परिश्रम करना, किसी वस्तु की अपेक्षा करना, निराश से बैठना। तो ये बताएंगे आग लगने पर कुआं खोदना। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट, कमेंट करें। तो विपत्ति आ जाने पर उपाय खोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। आंसू पहुंचना, धन देना, मकान देना, ढांढस बांधना, प्यार देना। तो आंसू पहुंचना, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर, कमेंट करें। धन देना, मकान देना, ढांढस बांधना या प्यार देना। आंसू पहुंचना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कमेंट करिए आपने। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं अभी भी। संजीव कुमार हैं, सालू कुमार हैं, सालू जी हैं, और बहुत अन्य स्टूडेंट हैं जिनके मैं अभी नाम लूँगा बाद में लास्ट में वीडियो के। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताते रहें और करते रहें पढ़ाई। और ठीक है, जो लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ लीजिए। कविता जी हैं और आरती जी हैं, ठीक है, लक्ष्मी हैं, कृष्णपाल जी हैं, संजीव जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल है। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढांढस बांधना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आकाश कुसुम होना, आकाश कुसुम होना। तो अनहोनी बात होना, निराशजनक परिदृश्य, एक समान या सदैव उपस्थित रहना। आकाश कुसुम होना, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। अनहोनी बात होना, निराशजनक परिदृश्य, एक समान या सदैव उपस्थित रहना। तो आकाश कुसुम होना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सभी लोग जानते हैं अनहोनी बात होना। क्या हो जाएगी? अनहोनी बात। आह लेना, किसी को सताना, किसी को पीटना, किसी से प्यार करना, दूसरों को धन हड़प लेना। आह लेना, तो एक बार कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आह लेना, आह लेना। तो आह लेना, तो स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं यो आपको नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बेकार चीज़ है आह लेना। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपका कमेंट देखता हूँ हर किसी का और आंसर भी देता हूँ कमेंट में आपको, क्योंकि मैं एक्टिव रहता हूँ आपके प्रति, आपको थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। आह लेना, तो इसका सही आंसर जाएगा किसी को सताना। तो किसी को सताना आह लेना होता है। खून, आंखों पर खून उतरना।
तो आंखों पर खून उतरना, क्वेश्चन नंबर 73 पा चुके हैं हम। मात्र अभी हमें 32-33 मिनट हुई हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर हम आ चुके हैं। ठीक है, देख लिया आप कितने अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं। 35 मिनट में हम क्वेश्चन नंबर 73 पर हम आ चुके हैं। तो आंखों में खून उतरना, प्यार आना, क्रोध आना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, निर्दय हो जाना, तो बताएंगे। तो आंखों में खून उतरना तो आप सभी लोग जानते हैं कि गुस्से में आंखें लाल हो जाना। तो ध्यान रखना, आंख चार होना, निराश होना, प्रेम होना, असमान होना और निंदा करना। आंखें चार होना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर बताना सभी स्टूडेंट। आंखें चार होना, एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे कि आंखें चार होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि प्रेम होना। क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, हम 74 प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब हम 75 प्रश्न की ओर आज गए हैं। और 75 प्रश्न आप लोगों के सभी के सामने हैं कि आँख खिल उठना, आँख खिल उठना, प्रसन्न हो जाना, दुखी हो जाना, संतुष्ट होना या असंतुष्ट होना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आँख खिल उठना का सही आंसर क्या होगा। आँख खिल उठना, प्रसन्न हो जाना, दुखी होना, संतुष्ट होना या असंतुष्ट होना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर एक बार कमेंट करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आँख खिल उठना, इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्न हो जाना। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाना। नेक्स्ट है आँख में घर करना, प्यार होना, नफरत होना, मन में बसना या पछतावा होना। आँख में घर होना, प्यार होना, नफरत होना, घर मन में बसना या पछतावा होना। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन में बसना। आँख में घर करना, मन में बसना। नेक्स्ट है आँख दिखाना, धमकाना, प्यार से देखना, डांटना या का और सी यानी ये ए और सी दोनों। तो बताएंगे आँख दिखाना, तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। धमकाना भी सही है और डांटना भी सही है, तो इसका आंसर है डी आंसर। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन। 8 आंसू रोना, बहुत विलाप करना, बहुत विलाप करना, बिलक बिलक कर रोना, बुरी तरह पछताना या नाटक करना। तो 8 आंसू रोना, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। जो एसएससी जीडी जो अदर एग्जाम जितने भी हैं आपके उसके लिए वेरी मोस्ट है स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बुरी तरह पछताना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुरी तरह पछताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, बहुत लंबा, बहुत मोटा, बहुत ऊंचा होना, बहुत विद्वान होना। तो आसमान से बातें करना एक बार कमेंट करेंगे, ABCD जो भी आपको लगे सही है उसे कमेंट करिए। और स्टूडेंट आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हूँ। 662 प्रश्न है स्टूडेंट, वो आप ले गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आवाज़ उठाना, समर्थन करना, विरोध करना, संघर्ष करना या क्रांति करना। तो आवाज़ उठाना, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं। तो समर्थन करना होगा, विरोध करना होगा या संघर्ष करना होगा या क्रांति करना होगा। तो आवाज़ उठाना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरोध करना। क्या हो जाएगा? विरोध करना हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, विरोध करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना, निराश होना, आश्वान होना या सुख के दिन आना। तो आसमान टूट पड़ना, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा सही आंसर? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि आसमान टूट पड़ना। तो आसमान टूट पड़ना आंसर कर देंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। हमने आपके एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास शुरू कर दी है स्टूडेंट, तो आप लोग रोज़ शाम 8 बजे, और हो सकता है मैं ये क्लास आपके 7 बजे कर दूँ, हिंदी की GS की कर दूँगा 8 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग रोज़ बना करें मेरे साथ और जुड़े रहा करें। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो 8 बजे तक का GS का होते ही है। ठीक है, तो आसमान टूट पड़ना, तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है आप लोग सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अचानक विपत्ति आना। क्या हो जाएगा? अचानक विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आंख में धूल डालना, तो विश्वास अर्जित करना, धोखा देना, साथ देना, प्रेम करना। तो आंखों में धूल डालना, तो कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में हम आ चुके हैं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आंखों में धूल डालना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आंखों में धूल डालना तो क्या हो जाएगा? धोखा देना। आंखों में धूल डालना तो धोखा देना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 है आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना, ऊपर की ओर थूकना, असंभव बातें करना,
या प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना या झूठी शान दिखाना। तो आसमान पर थूकना, दो आंसर हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। एक तो हो जाएगा असंभव बातें करना, आसमान पर थूकना, ये भी सही है। और प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, ये वेरी गुड है। क्वेश्चन ध्यान रखना, जो पहला ऑप्शन लगाएंगे हम सी लगाएंगे, अगर सी नहीं होता है फिर लगाते हैं हम असंभव बातें करना। तो पहले हम सी को भरे देंगे, उसके बाद हम बी को भरे देंगे। क्वेश्चन ध्यान रखना, आसमान पर थूकना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहें अच्छे से। आंचल पकड़ना, सहारा देना, सहारा लेना, सहायता लेना या सहायता देना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि आंचल पकड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, तो बताएंगे। तो आंचल पकड़ना सहारा देना है, सहारा लेना है या सहायता लेना है या सहायता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आंचल पकड़ना होता है, सहारा लेना क्या हो जाएगा, सहारा लेना हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों से गिरना, आदर बढ़ जाना, आदर भाव घट जाना, सेवा करना या निंदा करना। तो आंखों से गिरना गिरना। तो आंखों से गिरना क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो आंखों से गिरना ये हो जाता है आदर भाव घट जाना, आदर भाव घट जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, आग बबूला होना, प्रसन्न होना, बहुत क्रोधित होना, आग पर चलना या निराश होना। तो आग बबूला होना क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर बताएंगे। आग बबूला होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत क्रोधित होना, क्या हो जाएगा, बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट है आग लगाकर तमाशा देखना, आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा उत्पन्न करके खुश होना, चोरी करके प्रसन्न होना, माल बेचकर खुश होना, चोर को पकड़वा कर प्रसन्न होना। तो आग लगाकर तमाशा देखना। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि झगड़ा लगाकर खुश होना। तो झगड़ा लगाकर खुश होना ऑप्शन नंबर, आग लगाकर तमाशा देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, आसमान सिर पर उठाना, शांत रहना, बहुत हो हल्ला मचाना, बहुत प्रयास करना या बलशाली होना। तो आसमान सिर पर उठाना क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आसमान सिर पर उठाना इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि आसमान सिर पर उठाना, बहुत हो हल्ला मचाना। तो बहुत हो हल्ला मचाना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत हो हल्ला मचाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आप में ना होना, आपे में ना होना, यह है आपे में ना होना, अलग रहना, साथ रहना, होश में ना होना या विश्वास ना करना। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि आपको बात सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन आपको साफ दिख रहे हैं बच्चों। एक बार जरूर सभी लोग कमेंट करके बता दें कि आपे में ना होना इसका सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अलग रहना, साथ रहना, होश में ना होना या विश्वास ना करना। तो आपे में ना होना, तो इसका सही आंसर एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा होश में ना होना, क्या हो जाएगा, होश में ना होना। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंखों को अच्छा लगने वाला या आंखों को चुभने वाला या अच्छा ना लगना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आंखों की किरकिरी होना तो अच्छा ना लगना, ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि डी होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी होगा, अच्छा ना लगना, आंखों की किरकिरी होना, अच्छा ना लगना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना, नशे में होना या विवेक ना होना, का और का दोनों। तो ध्यान रखना, आंखों में सरसों फूलना वेरी गुड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, का यानी कि ए और बी हो जाएगा, ठीक है। नशे में होना और विवेक ना होना, विवेक ना होना। ध्यान रखना स्टूडेंट, आंखों में रात काटना, मस्त रहना, दुखी रहना, सारी रात जागते रहना, इनमें से कोई नहीं। आंखों में रात काटना, तो बताएंगे स्टूडेंट, आंखों में रात काटना इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंखों में रात काटना, सारी रात जागते रहना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंखों में रात काटना, सारी रात जागते रहना। नेक्स्ट है आंखों का काजल चुराना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आंखों का काजल चुराना। तो सफाई से चोरी करना, काजल यानी कागज, काजल की सफाई से चोरी करना या काजल काजल का व्यापार करना या आंखों से प्यार का इजहार। तो आंखों का काजल चुराना, तो एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि काजल, आंखों से काजल चुराना, सफाई से चोरी करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। आड़े समय पर काम आना, तो आड़े समय में काम आना तो आप सभी लोग जानते हैं, मुसीबत में सहायक होना, सुख दुख में सहायक होना, बहुत परिश्रम करना, परेशानी में हमेशा मदद करना। तो आड़े समय में काम आना, तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुसीबत में का सहायक होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना, क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर एक बात कमेंट करके बताएंगे कि आटे दाल का भाव मालूम होना, महंगाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, असलियत का पता चलना या समाज की जानकारी होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, तो क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 में सही आंसर जाएगा वो जाएगा असलियत का पता चलना, असलियत का
पता चलना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंधी के आम। तो आंधी के आम बताना, अनुपयोगी वस्तु, आकस्मिक प्राप्त वस्तु, सस्ती वस्तु, यदा कदा प्राप्त वस्तु। तो आंधी के आम क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि आंधी के आम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एक बार कमेंट करेंगे, अगर आपको पता है तो करें कमेंट। तो पहला है अनुपयोगी वस्तु, दूसरा है आकस्मिक वस्तु प्राप्त वस्तु, तीसरा है सस्ती वस्तु। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सस्ती वस्तु। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट, आंखें बिछाना, प्रेम करना, प्रेम में स्वागत करना, बाट बाट जोहना या का और खा दोनों। तो बताएंगे आंखें बिछाना, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आंखें बिछाना दोनों आंसर सही है, प्रेम करना और प्रेम से स्वागत करना, तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आधा टीटर आधा बटेर, तो एक सा बेमेल बेढंगा। तो आधा तीतर आधा बटेर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आधा तीतर आधा बटेर, तो इसे एक कहते हैं, बेमेल भी कहते हैं और बेढंगा भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बेमेल और बेढंगा, आधा तीतर आधा बटेर, ऑप्शन ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 98 सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की ओर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप क्या होता है, विश्वास पात्र होता है, विश्वासघाती होता है, नमक हलाल होता है, नमक बेईमान होता है। तो आस्तीन का सांप का सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आस्तीन का सांप, तो क्वेश्चन नंबर 99 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वासघाती। क्या हो जाएगा, विश्वासघाती हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आकाश से कुसुम तोड़ना, तो असंभव कार्य करने का दम भरना। तो असंभव कार्य करने का दम भरना, मुसीबत में पड़ना, मनमानी करना या निरर्थक प्रयास करना। तो आकाश से कुसुम तोड़ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे। हम 100 प्रश्न तक आ चुके हैं स्टूडेंट, और बहुत कम टाइम में हम 100 प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो एक बार जरूर कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 100 का 100 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आकाश से कुसुम तोड़ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकाश से कुसुम तोड़ना, इसका सही मीनिंग बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि असंभव कार्य को करने का दम भरना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असंभव कार्य को करने का दम भरना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना, यज्ञ में घी डालना, कीमती वस्तु को नष्ट करना या शुभ अवसर पर अड़चन डालना। तो आग में घी डालना क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आग में घी डालने का जो सही मीनिंग है आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करिए वो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार जरूर कमेंट करें और बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आग में घी डालना, तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी के क्रोध को भड़काना, किसी के क्रोध को भड़काना हो जाएगा आग में घी डालना। ध्यान रखना स्टूडेंट, आंखों पर पर्दा पड़ना, निर्लज होना, ईमानदार होना, जानकारी ना होना, धोखा देना। तो आंखों पर पर्दा पड़ना क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि आंखों पर पर्दा पड़ना, सही आंसर बताएं जल्दी। तो स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करें कि आंखों पर पर्दा पड़ना, नीरज होना, ईमानदार होना, जानकारी ना होना या धोखा होना। तो आंखों पर पर्दा हो पड़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा धोखा होना। स्टूडेंट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आंखों पर पर्दा पड़ना, तो ध्यान रखना स्टूडेंट धोखा होना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आंखें बदल जाना, प्यार होना, अपनापन ना रहना या कतराना या विश्वास खो जाना। आंखें बदल जाना, तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर जरूर बताएं, आंखें बदल जाना। तो ऑल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 103 पर हम आ चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे कि आंखें बदल जाना। तो आप लोग सभी जानते हैं कि अपनापन ना रहना, आंखें बदल जाना, अपनापन ना रहना। आकाश का चांद हाथ आना, तो आकाश का चांद, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग 104वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो 104वें प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि आकाश का चांद हाथ होना। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यर्थ का प्रलाप करना, दुर्लभ वस्तु की आशा, दुर्लभ वस्तु मिलना या बहुत महत्वाकांक्षी होना। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आकाश का चांद हाथ आना, तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दुर्लभ वस्तु मिलना, क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु मिलना हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आंख लगना, सो जाना, चौकस रहना, निगाहें रखना या खा और गा दोनों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होना। तो आंख लगना, तो आप लोग सभी जानते हैं, चौकस रहना या निगाह रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ध्यान रखना कि डी हो जाएगा, चौकस रहना और निगाह रखना। तो आंख लगाना। नेक्स्ट है आसन डोलना, किसी के प्रभाव से विचलित ना होना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना, विपत्ति में फंसना या परिश्रमी ना करना। तो आसन डोलना, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि आसन डोलने का सही मीनिंग क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं, आंखें नीची होना, आंखें नीची होना,
बुढ़ापा आ जाना, मोतियाबिंद हो जाना, लज्जित होना या आलसी होना। एक बार कमेंट करेंगे। आंखें नीची होना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आंखें नीची होना, लज्जित होना, क्या होता है? लज्जित होना। वेरी गुड ऑस्टन, जिन्हें कमेंट किया वेल डन। गजब ऑस्टन, आटा गीला होना, शांत से रहना, विपत्ति में पड़ना, गलत कार्य करना या स्वार्थी होना। आटा गीला होना। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? तो आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। क्या आ जाएगा इसका आंसर? विपत्ति में पड़ना आ जाएगा। ध्यान रखना ऑस्टन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। आव देखना ताब, तो मुसीबत में पड़ना, बिना कारण, जानबूझ के, अनजाने में। आव देखा ना ताब, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 109 का। तो आव देखा ना ताब, तो इसे कहते हैं बिना कारण। क्या कहते हैं? बिना कारण कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, बिना कारण। नेक्स्ट है आगे का पैर पीछे पड़ना, भाग्य अच्छा होना, भाग्य उल्टा होना, बहुत प्रगति करना, और या व्यापार ठप होना। तो बताएंगे आगे का पैर पीछे पड़ना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। आगे का पैर पीछे पड़ना, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करें जल्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि भाग्य उल्टा होना। वेरी गुड। नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ा देना। तो आसमान पर चढ़ा देना क्वेश्चन वो बताएंगे प्रशंसा करना, निंदा करना, बहुत प्रशंसा करना या विश्वास करना। तो आसमान पर चढ़ा देना, क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आसमान पर चढ़ा देना, तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर जाएगा वो जाएगा बहुत प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखें फाड़ कर देखना। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ चुके हैं हम। आंखें फाड़ कर देखना, सावधानी से देखना, चंकित होकर देखना, निहारना या प्रेम करना। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर बताएंगे कमेंट करके कि आंखें फाड़ कर देखना। कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर। तो इसका जाएगा चंकित होकर देखना। क्या होता है? चंकित होकर देखना। नेक्स्ट है आबरू पर पानी फिरना, प्रतिष्ठा होना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, नीलर्ज होना या गरीब होना। तो आबरू पर पानी फिरना, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि आबरू पर पानी फिरना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा नष्ट होना। तो प्रतिष्ठा नष्ट होना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आग में कूदना, बहुत परिश्रम करना, जानबूझकर मुसीबत पड़ना, क्रोधित होना या झगड़ा बढ़ाना। तो आग में कूदना, क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि आग में कूदना क्या सही आंसर हो सकता है? बहुत परिश्रम करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो आप लोग सभी जानते हैं कि आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 हमने कर लिया है 14, 115 पर हम आ चुके हैं। अभी 1 घंटा नहीं हुआ ऑप्शन हमें, और हम कितनी जल्दी जल्दी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ध्यान रखना, आटे के साथ घुन पिसना, दोषी के साथ निर्दोष भी को हानि पहुँचाना, हानि, निर्दोष के साथ दोषी भी पकड़ा जाना, गेहूं और घुन का साथ होना, गरीब की दयानीय होना। तो बताएंगे आटे के साथ घुन पिसना, तो इसका हो जाएगा दोषी के साथ निर्दोष भी हानि पहुंचाना। ठीक है, हानि होना। तो दोषी के साथ निर्दोष को भी हानि होना। तो ऑप्शन ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा आटे के साथ घुन पिसना, तो दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना। नेक्स्ट है आनंद फानन में। तो शीघ्रता से, देरी से, फागन में, फागुन में, या इनमें से कोई नहीं। तो आनंद फानन में। तो एक बार सभी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो आनंद फानन का मतलब होता है शीघ्रता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शीघ्रता से। नेक्स्ट है इधर की उधर करना, व्यर्थ की बातें करना, प्रलाप करना, चुगली करके भड़काना या बेशरम व्यक्ति। तो इधर की उधर करना, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा चुगली करके भड़काना। क्या हो जाएगा? चुगली करके भड़काना हो जाएगा। इतिश्री होना, आरंभ होना, अंत होना, काया खादोनो या इनमें से कोई नहीं। इतिश्री होना, क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर कमेंट करेंगे कि इतिश्री होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतिश्री होना, अंत होना। क्या होना? अंत होना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंत होना। इतिश्री होना, अंत होना। इंद्रासन की परी, काम, कुरूप होना, बहुत सुंदर होना, इंद्र की रानी होना या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रासन की परी। तो इंद्रासन की परी एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा सही आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे कमेंट करते रहें। तो इंद्रासन की परी क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर हो जाएगा बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर होना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इधर की दुनिया उधर होना। इधर की दुनिया उधर होना निश्चित बात न होनी, निश्चित विजय या निश्चित पराजय। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर सही क्या हो जाएगा? एक बार कमेंट करके बताएं कि इधर की दुनिया उधर होना, तो निश्चित बात अनहोनी या निश्चित विजय या निश्चित पराजय। तो इधर की दुनिया उधर होना, तो आप सभी लोग जानते हैं, तो इसे कहते हैं अनहोनी होना। क्या होना? अनहोनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। इधर उधर की हाँकना, सेकी बखारना, व्यर्थ की बात करना
या परिश्रम करना या चुगलखोर होना। तो इधर की बात की उधर का हाँकना, इधर इधर उधर की हाँकना। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 पर हम आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ की बातें करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ की बातें करना हो जाएगा। नेक्स्ट है इज्जत अपने हाथ में होना। इज्जत अपने हाथ में होना, मर्यादा का वश में होना, मर्यादा का वश में ना होना, ईमानदार होना, बेईमान होना। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होना यानी इज्जत अपने हाथ में होना, तो इसे कहते हैं मर्यादा का वश में होना। तो क्या कहते हैं? मर्यादा का वश में होना। और स्टूडेंट आप भी कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर अगर हमें पूरा टाइम देंगे आप तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, और हमारे इतने सारे प्रश्न भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बस बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें। इधर का ना उधर का, निराश होना, बेआबरू होना, कहीं का ना रहना, या का और गा दोनों। तो बताएंगे और स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इधर का ना उधर का। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहीं का ना होना, कहीं का ना होना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है इज्जत उतारना। इज्जत उतारना, अपमानित करना, सम्मानित करना, आरोप लगाना या भेद खोलना। तो इज्जत उतारना, तो इज्जत उतारना क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर। एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपमानित करना। क्या हो जाएगा? अपमानित करना हो जाएगा। इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना, शिकायत करना, चुगली करना, किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना या किसी पर विश्वास न करना। तो इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर। एक बार कमेंट कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला। इस कान सुनना, उस कान उड़ा देना। तो किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना, किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान रखना, इल्लत पालना, निवेदन करना, झंझट पाल लेना, आफत मोल लेना या झगड़ा कर बैठना। इल्लत पालना। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इल्लत पालना, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार कमेंट करेंगे इल्लत पालना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झंझट पाल लेना। झंझट पाल लेना कहते हैं ना, इल्लत पाल ली तो उसे झंझट पाल लेना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। इस हाथ ले उस हाथ दे, लेन देन साफ करना, ईमानदारी से व्यापार करना, कर्ज उतारना या परिश्रम करना। ऑप्शन कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो इस हाथ ले उस हाथ दे, तो इसे क्या कहते हैं हॉस्टल? एक बार कमेंट कर देंगे ABCD। वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे कमेंट करते रहें। तो इस लेन देन साफ करना, तो लेन देन साफ करना। ऑप्शन ध्यान रखना, इंद्रासन का फल कड़वा, देखने में अच्छा, गुणों में खराब। तो बताएंगे इंद्रासन का फल। तो क्वेश्चन नंबर 128 पर आ चुके हैं। इंद्रासन का फल बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इंद्रासन का फल देखने में अच्छा होता है, गुणों में खराब होता है। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे, तो डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में अच्छा, गुणों में खराब, तो वी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान रखना है, इंद्र का खड़ा। तो इंद्र का राज दरबार, अमीर लोग, विलास में डूबा समाज या विद्वानों का समाज। तो इंद्र का अखाड़ा। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 पर हम आ चुके हैं। अभी मात्र हमें कितनी मिनट हुए हैं? 50 मिनट हुए हैं, 55 मिनट लगभग। तो इंद्र का अखाड़ा जो हो जाएगा उसका आंसर सही क्या हो जाता है? विलास में डूबा समाज। विलास में डूबा समाज। नेक्स्ट है ईमान बेचना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना, या गलत काम करना या निराश करना। तो बताएंगे ईमान बेचना। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। तो ईमान बेचना, एक बार कमेंट करें इसका सही आंसर। और स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, ठीक है, जिसमें एनालॉजी के 32 प्रश्न होंगे। और स्टूडेंट इसकी जो इस वीडियो को समाप्त करने के बाद दूसरी लिंक आपको भेजूंगा, उसको ओपन करना। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद तुरंत हम रीजनिंग के सेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर रीजनिंग का सेशन को देखेंगे। और स्टूडेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा आप लोगों की, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, रीजनिंग का हम रोज़ ही एक आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो हमारे जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है उनको हमें रोज करना है। ठीक है, उसके बाद में हम हार्ड प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। तो ध्यान रखना, इस लिंक के बाद आपको मैं एक लिंक और प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक को आपको क्या करना है कि उस लिंक को ओपन करना है, फिर आपको रीजनिंग के महामैराथन लगानी है। और स्टूडेंट रीजनिंग के 32 प्रश्न आपको लगाने हैं मात्र 20 मिनट में, और बहुत अच्छे से प्रश्न करने हैं। ठीक है, और इसका एक एक का आंसर मैं आपको बताऊंगा विद यानी कि एक एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा आपको। ठीक है, कि कैसे ये हुआ है, क्यों हुआ है, इस बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखेंगे। चलिए, तो ईमान बेचना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सभी पता है कि अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है स्टूडेंट, ईद का चांद होना, बहुत सुंदर होना, बहुत खुशियां मनाना, बुद्धिमान होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका तो आंसर बताने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, सही रास्ते पर लगाना, दंड देना, विनाश करना या हताश करना। तो ईंट से ईंट बजाना। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर क्या होगा? और स्टूडेंट जो आरओ और एपीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखें। जो दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं, दिल्ली पुलिस से छोड़कर बाकी जिसकी एग्जाम में हिंदी आएगी
उसकी चीज़ की तैयारी अगर कर रहे हैं आप लोग, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, या आरओ एआरओ है, एपीएस है, या कोई अदर एग्जाम जिसमें हिंदी आ रही है, जिसमें वोकैब भी पूछी जा रही है ऑस्टन, उसकी तैयारी अगर आप कर रही हैं तो आप मेरी वीडियो को जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि होने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको 662 प्रश्न प्रोवाइड करूँगा मुहावरे के। तो देखिए, ईंट से ईंट बजा देना, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं, विनाश करना। क्या हो जाएगा, विनाश करना हो जाएगा। ध्यान रखना ऑस्टन। नेक्स्ट, ईंट का जवाब पत्थर से देना, विरोध करना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिज्ञा या व्यर्थ का प्रताप करना, या किसी भी किसी की मदद से इनकार करना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर क्या होने वाला बताएंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो क्रिया का जवाब बड़ी प्रतिक्रिया देना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिया के जवाब में बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया। तो ध्यान रखना, ईंट का घर मिट्टी होना। तो क्वेश्चन में 134 पर आ चुके हैं हम, 150 तक जाएंगे क्वेश्चन इस वीडियो में। तो ईंट का घर मिट्टी होना, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर। तो अच्छा काम बिगड़ जाना, तो ईंट का घर मिट्टी होना, तो मकान कमजोर होना, मकान मजबूत होना, अच्छा काम बिगड़ जाना, है सब कुछ समाप्त हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा काम बिगड़ जाना। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ईंट का विकवा देना, ईंट तक बिकवा देना, तो सर्वस्व हासिल करना, सर्वस्व नष्ट करना, या सब कुछ नए सिरे से बनाना, या उपयुक्त सभी। तो 135 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट कर देंगे। ईंट तक बिकवा देना, तो इसे बोलते हैं कि सर्वस्व नष्ट करना, तो सर्वस्व नष्ट हो जाना बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना स्टैंड। ईमान बगल में दबाना, तो ईमान बगल में दबाना, ईमानदार होना, बेईमानी हो करना, इंसानियत ना होना, या चोरी करना। तो क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट कि ईमान बगल में दबाना, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। करें कमेंट, और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 136 पर हम आ चुके हैं। 150 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे मुहावरों के। तो ये हो जाएगा ईमान बगल में दबाना, यानी बेईमानी करना। क्या हो जाएगा, बेईमानी करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। ईमान बह जाना, बेईमान हो जाना, ईमानदार हो जाना, या धर्म भीरू हो जाना, या धर्म नष्ट हो जाना। तो ईमान बह जाना, क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो ईमान बह जाना, इसका मतलब हो जाएगा बेईमान हो जाना। क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो 138 पर हम आ चुके हैं। तो ईश्वर की छाया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो भाग्य की विचित्रता, भाग्य की सम्यता, ईश्वर की रचना, या मानव का विश्वास। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर क्या होने वाला, तो एक बार कमेंट करेंगे। तो भाग्य की विचित्रता क्या हो जाएगी, भाग्य की विचित्रता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 139 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर उल्टे उस्तरे से मुड़ना, उल्टे उस्तरे से मुड़ना, तो एक बार कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। तो उल्टे उस्तरे से मुड़ना, बाल कटाना, दाढ़ी बनाना, मूर्ख बनाकर ठगना, समझदार को चूना लगाना। तो उल्टे उस्तरे से मुड़ना, सही आंसर क्या हो सकता है, ABC कमेंट करेंगे। तो ABCD में से कौन सा आंसर सही है। बाल काटना है, दाढ़ी बनाना है, मूर्ख बनाकर ठगना है, समझदार को चूना लगाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, कमेंट आप भी करते रहें। नेक्स्ट, उल्टी गंगा बहाना, सरल कार्य करना, असंभव कार्य करना, निरंतर कार्य करना, है विकास करना। तो उल्टी गंगा बहाना, तो क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि असंभव कार्य करना। वेरी गुड क्वेश्चन, जिन्होंने कमेंट किया वेरी गुड, वेल डन। उल्लू सीधा करना, काम निकालना, उल्लू के घर पर काटना, उल्लू के घर पर काटना, या उल्लू से दोस्ती करना, या काम ना करना। तो उल्लू सीधा करना, और स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं उल्लू सीधा करना, तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ, तो काम निकालना। क्या हो जाएगा, काम निकालना हो जाएगा। उठ जाना, जीवित रहना, मर जाना, बेईमान हो जाना, या साधु बन जाना। तो उठ जाना, क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं जीवित रहना, मर जाना, बेईमान हो जाना, या साधु बन जाना, उठ जाना। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 142। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो सही आंसर हो जाएगा एक बार कमेंट कर देंगे सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा मर जाना। क्या हो जाएगा, मर जाना हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात ना जानना, और मन की बात समझ जाना, या चिड़िया के विषय में पूर्ण जानकारी रखना, या उपयुक्त सभी। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, क्वेश्चन नंबर 143 पर हम आ चुके हैं, तो एक बार जरूर बताएंगे। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, तो आप सभी लोग जानते हैं मन की बात समझ जाना। वेरी गुड, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मन की बात समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर उड़ती चिड़िया के पहचानते हैं तो आप मन की बात भी समझ जाएंगे। तो ध्यान रखना स्टैंड, अच्छा क्वेश्चन था। उंगली उठाना, आलोचना करना, निंदा करना, घृणा करना, अपमान करना। उंगली उठाना, आलोचना करना, निंदा करना, घृणा करना, अपमान करना, कमेंट कर देंगे जल्दी। तो उंगली जब भी उठाते हैं जब निंदा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, उधार खाए बैठना, मौज मस्ती करना, ठग करना, सोच विचार करना, उधार के पैसे से मौज उड़ाना। तो उधार खाए बैठना, क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर सही करना बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उधार खाए बैठना कमेंट करेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर जो होने वाला है वो आपको सभी पता है कि हट करना, तो उधार खाए बैठना, हट करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना, तो तुरंत कर देना, या अपने में डूब रहना, या निरर्थक प्रलाप करना। तो उधेड़ बुन में लग पढ़ना, तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो उधेड़ बुन में पढ़ना एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 146। तो सोच विचार में पढ़ना, तुरंत कर देना, या अपने में डूबे रहना, या निरर्थक प्रलाप करना। तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जाएगा सोच विचार में पढ़ना, ऑप्शन। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। उड़ती खबर, सच्ची बात, किंवदंती, अफवाह या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 147 पर हम आ चुके हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि उड़ती खबर, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। तो उड़ती खबर इसका सही आंसर हो जाएगा अफवाह। क्या हो जाएगा? अफवाह हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। उबल पड़ना, प्रसन्न होना, एकदम क्रोधित हो जाना, निराश होना या दुखी हो जाना। तो उबल पड़ना क्वेश्चन नंबर 148 का एक आंसर, सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट कर देंगे। तो उबल पड़ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम क्रोधित हो जाना, एकदम क्रोधित हो जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, उल्लू बोलना, उल्लुओं की भरमार, या मूर्खों का जमावड़ा, या उजाड़ हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। उल्लू बोलना, तो क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट कर देंगे। तो उल्लू बोलना, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट से भी लोग करेंगे। तो उल्लू बोलना इसका आंसर सही हो जाएगा उजाड़ हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 पर आ चुके हैं। उल्टे पांव लौटना, तेज चाल से चलना, शीघ्र लौटना, नुकसान या निराश लौटना। तो उल्टे पांव लौटना, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीघ्र लौटना, और निराश लौटना, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त यानी बी और सी। ध्यान रखना क्वेश्चन। तो ये थे हमारे मुहावरे के आलिशान महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करें कि ये मेहरी बेहरी महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जो आपको आशिम सर द्वारा कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपको निःशुल्क आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है और कैसे प्रश्न है क्वेश्चन। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं है क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए। चलिए, तो क्वेश्चन अभी हम इसके बाद आपको एक रीजनिंग का लिंक देते हैं क्वेश्चन। आप अपने मेरे स्टेटस पे देख लीजिए। आप सभी लोग स्टेटस 8 बजे स्टेटस चेक कर लिया करना। ठीक है, अगर कोई लोग अगर वो लाइव नहीं आते हैं तो शाम 8 बजे जरूर लाइव आया करें। ठीक है, आप लोग स्टेटस चेक किया करें, और स्टेटस चेक करने के बाद उसको वीडियो को ओपन किया करें तो लाइव चलेगी। ठीक है, अगर आपकी वीडियो लाइव नहीं चलती है तो मुझे मैसेज करिए और मैं बताऊँगा आपको। चलिए, अब हम आपको रीजनिंग की PDF का जो लिंक सेंड कर रहे हैं उसको देखिए, और आप यहाँ से बैक हो जाइए, और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। लास्ट में जाकर लाइक करिए, वीडियो को अच्छे से लाइक करिए, और एक कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेन कमेंट में, लाइव कमेंट में नहीं, मेन कमेंट में आपको कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बाद हम आपको कौन से प्रश्न प्रोवाइड करने वाले हैं रीजनिंग के, और रीजनिंग में कौन से एनालॉजी रीजनिंग के, जिसमें 32 प्रश्न आपको मैंने दिए थे क्लास में करने के लिए, उन क्लास का सोल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आपके आंसर की हम कल को चेक करा देंगे, जो बच्चे अभी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। बाकी जो बच्चों को दिक्कत है तो वो यहाँ से अभी आंसर की नोट कर लेना हाथों हाथ, और कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट। अब अगली PDF देखेंगे हम रीजनिंग की। ठीक है, 16 नहीं है, 16:10 के बाद है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग। ठीक है, दूसरी लिंक हम आपको अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का महत्वपूर्ण सेशन। जो एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो आज की वीडियो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। इसमें 32 प्रश्न होंगे क्वेश्चन, जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण कारगर होंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है कि हल्दी अनुपात मसाले। तो आपको इस जैसा ही ढूंढना है जैसे हल्दी मसाले में आती है, जैसे हल्दी मसाले के अंतर्गत आती है उसी प्रकार अंजीर काजू है, खजूर मेवा है, खुबानी नाशपाती है, या जायफल सूखी मिर्च के छोटे टुकड़े। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हल्दी मसालों में आती हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। जितने भी क्वेश्चन मेरी वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। ये हमारा वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपका एनालॉजी का पार्ट नंबर 3 है। तो वेरी गुड क्वेश्चन जिन्होंने कमेंट किया कि खजूर मेवा आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
तो इसमें पूछा गया था कि हल्दी जैसे मसालों से संबंधित है, तो उसी तरह से खजूर जो हो मेवा संबंधित है। वेरी गुड स्टूडेंट, आपने कमेंट किया, वेल डन। नेक्स्ट है सकल शिक्षा। संकाय स्टूडेंट, ये क्या है? संकाय शिक्षक। तो बताइए कि जिस प्रकार विद्यालय में शिक्षकों के समूह को संकाय कहा जाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बताना है। तो शिक्षकों के समूह को संकाय कहते हैं विद्यालय में। तो आप लोगों को इसका सेंस लगाना स्टूडेंट, आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से विद्यालय में शिक्षकों के समूह को संकाय कहते हैं, तो बताना है चींटी झुंड, आकाशगंगा, बहुखंडी इमारतें, कॉलोनी भेड़िया या बेड़ा ट्रक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षकों के समूह को संकाय कहते हैं, तो उसी तरह से आपका आंसर कौन सा है? चींटी झुंड हो जाएगा, आकाशगंगा, बहुखंडी इमारतें, कॉलोनी भेड़िया या बेड़ा ट्रक। तो एक बार कमेंट जरूर करें और स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। रीजनिंग का वेरी महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, जिसे एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। और एनालॉजी टेस्ट का ये थर्ड पोर्शन है स्टूडेंट। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड पोर्शन वो जल्दी ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर देखने को मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कि जिस प्रकार से शिक्षकों के समूह को संकाय कहते हैं विद्यालय में, तो उसी प्रकार से ट्रकों के समूह को वेड़ा कहते हैं। ट्रकों के समूह क्या कहते हैं? वेड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रक के समूह को वेड़ा कहते हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कमल फूल। तो जिस प्रकार कमल एक फूल है, उसी प्रकार फर्नीचर लकड़ी, कागज, किताब, रियाल मुद्रा और धातु तांबा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार से कमल एक फूल है, तो फर्नीचर लकड़ी, रियाल मुद्रा, कागज, किताब, धातु तांबा। तो बताएंगे। तो कमल फूल है, तो उसी प्रकार से रियाल एक मुद्रा है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रतिरोध। जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो उसी प्रकार बताना है समय घड़ी, तापमान थर्मामीटर, दाब तापमापी, लंबाई मीटर। तो एक बार इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि जिस तरह से प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो उसी प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखें और बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑप्शन अगर आपको पता भी है तो कमेंट करा करें, और नहीं पता तो आंसर याद रखें। चलिए, वेरी गुड ऑप्शन, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऐसे ही बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो, पार्ट नंबर 3 है एनालॉजी का, तो ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट अगला पोर्शन है कि दुख को सांत्वना। तो जिस प्रकार दुख को कम करने के लिए सांत्वना दी जाती है, तो उसी प्रकार खुशी उत्तेजना, सूखा अकाल, गृह परिक्रमण, दर्द शामक। तो बता देंगे ऑप्शन। दुख को कम करने के लिए सांत्वना दी जाती है, तो उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन। तो जिस प्रकार दुख को के लिए सांत्वना दी जाती है कम करने के लिए, तो उसी प्रकार दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कह रहा है शब्द का शामक शब्द। क्या है? शामक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शामक। दर्द को कम करने के लिए शामक वर्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मौसम शीत, यानी जिस प्रकार शीत एक मौसम है, ऐसा पढ़ेंगे। जिस प्रकार शीत एक मौसम है, तो उसी प्रकार आपको बताना है ग्रीष्म पतझड़, वर्ष शताब्दी, माह अप्रैल और सप्ताह कैलकुलेटर। तो हमने इधर से पढ़ा स्टूडेंट, तो आप भी इधर से पढ़ोगे उल्टा, कि जैसे ने कहा कि शीत एक मौसम है, तो आप भी ऐसे पढ़ोगे। पतझड़ ग्रीष्म है, शताब्दी वर्ष है, अप्रैल माह है, या कैलकुलेटर सप्ताह है। तो कमेंट कर देंगे, अब तो पता चल गया होगा आपका आंसर कि जिस प्रकार से शीत एक मौसम है, तो उसी प्रकार से कमेंट करो। तो उसी प्रकार से अप्रैल एक माह। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन बच्चों ने कमेंट किया, वेल डन, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। देखो, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वृक्क का विज्ञान का गुर्दे संबंधित है। तो वृक्क विज्ञान गुर्दे संबंधित है, तो बताना जिस प्रकार वृक्क विज्ञान में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार वृक्क यानी विकृति विज्ञान में ऊतक, वृक्क यानी हृदय विज्ञान में यकृत, प्राणी विज्ञान में विद्बोध है, और नेत्र विज्ञान में आँखें हैं।
तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जिस प्रकार विरक विज्ञान में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार नेत्र विज्ञान में, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कमेंट आप लोगों ने जिसने आंसर किया है, और जिसने नहीं किया है तो वो पढ़ लें। तो जिस प्रकार विरक विज्ञान में गुर्दे का अध्ययन किया है उसी प्रकार नेत्र विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, आँखों का, वेरी गुड क्वेश्चन। जिन्होंने ऑप्शन पकड़ लिए हैं बहुत बढ़िया, गजब, ऐसे ही पढ़ते रहें। रीजनिंग की भी एक क्लास रोज लगाया करूँगा आपके लिए मैं, ठीक है। अब आपका पूरा सिलेबस तैयार करेंगे हम, जो SSC GD के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन, तो आप रोज पढ़ें हमसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। घनिष्ठ, घनिष्ठ का अपरिचित हो जाएगा। तो आप लोग सभी जानते हैं कि घनिष्ठ अपरिचित, तो जिस प्रकार घनिष्ठ का विलोम होता है अपरिचित, उसी प्रकार तो विलोम है क्वेश्चन ने, ध्यान रखना, घनिष्ठ का विलोम अपरिचित है। तो उसी प्रकार आपको बताना है आंतरिक का दूरवर्ती होता है, बचे रहना धैर्य है, दिलचस्पी का उदासीनता है, या शरप्रिय का मैत्रीपूर्ण है। तो एक बार कमेंट कर देंगे कि बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि घनिष्ठ का संबंध अपरिचित है, तो उसी प्रकार आंसर सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं कि दिलचस्पी का उदासीनता हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, जिन बच्चे ने कमेंट किया वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं कि त्रिभुज षष्ठभुज, यानी जिस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजा होती है, षष्ठभुज में 6 भुजाएं, यानी त्रिभुज की 2 गुनी भुजाएं ज़्यादा बोल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग बताना है, तो शंकु गोला, आयत अष्टभुज, पंचभुज सप्तभुज और कोण चतुर्भुज। तो ऑप्शन आप इसका आंसर बिल्कुल मैच कर लिया होगा आपने कि त्रिभुज में 3 भुजा, षष्ठभुज में 6 भुजा, तो दुगना हो रहा है, तो आयत में 4 भुजा, और 4 का दुगना क्या होता है स्टैंड, तो अष्टभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरी गुड स्टैंड। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उदासीनता उत्साह। तो जिस प्रकार उदासीनता का विलोम उत्साह है उसी प्रकार बताना है। तो संधि का मित्रता हो जाएगा, युद्ध का हमला हो जाएगा, नामांकन सेवायोजन हो जाएगा, निंदा आदर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और स्टूडेंट कि ये विलोम है, और विलोम इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको है जो विलोम दिख रहा है। तो उदासीनता का उत्साह है, तो मित्रता का संधि का मित्रता होगा, युद्ध का हमला होगा, नामांकन का सेवायोजन होगा, या निंदा का आदर होगा। तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने जिन्होंने कमेंट किया उसके लिए बहुत दिल से आभार करता हूं मैं व्यक्त। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, निंदा का आदर हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंदा, तो गंदे का घिनौना है। तो जिस प्रकार गंदे का समानार्थी शब्द घिनौना होता है, तो उसी प्रकार बताना आपको शर्मिला डरपोक, उज्ज्वल सूर्य का प्रकाश, प्यारा बच्चा, या निपुण आदित्य। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो बताएंगे जिस प्रकार गंदे का समानार्थी घिनौना होता है उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसी प्रकार जो शर्मिला है उसका जो होगा वो सही हो जाएगा डरपोक, वेरी गुड स्टूडेंट। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट किया करें स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, तो आप लोग पढ़ा करें खुद भी और कमेंट किया करें, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है। तो बताएंगे बस से स्थूलता होता है, इंसुलिन से मधुमेह होता है, हार्मोन से हीमोफीलिया होता है, या आम से एनीमिया होता है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जिस तरह से आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है, तो उसी प्रकार कौन सी कमी है जिससे ये रोग होते हैं। बसा स्थूलता से होता है, बताइए कमेंट में, हार्मोन्स हीमोफीलिया से होता है, इंसुलिन से मधुमेह होता है, या आम एनीमिया। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा इंसुलिन मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी विलोम होता है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो इस प्रकार तो बताना है कि चरम, अंतरिम, विरुद्ध समर्थन, कार्यवाही कानून, पूर्ण स्पर्शिया। तो बताएंगे कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो बताएंगे उस तरह का विलोम कौन सा है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, और आप लोग अच्छे जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरुद्ध सामर्थ्य, क्या हो जाएगा, विरुद्ध सामर्थ्य हो जाएगा, वेरी गुड। अंधेरा प्रकाश है, तो गर्म ठंडा है, अपवित्र संदूषित है, उपमार्य संचित है, या अस्वस्थ रोगग्रस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा। तो जिस प्रकार अंधेरे का विलोम क्या होता है, प्रकाश होता है, उसी प्रकार गर्म का विलोम क्या होता है, ठंडा होता है। तो वेरी गुड, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो वेरी अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं हम। कलम किस काम आता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कलम जो काम आता है किस काम आता है, लिखने का काम आता है।
तो इसी तरह से आपको बताना है कि मिटाना रबर, कप तरल, पेंसिल लकड़ी, चाकू काटना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सही क्या हो जाएगा। जो चीज़ पहले है उसे हम ध्यान रखेंगे ऑप्शन, क्योंकि कलम का कार्य बताया लिखना, तो चाकू का कार्य बताएंगे हम काटना। ऑप्शन ध्यान रखना, क्योंकि कार्य सब रबर का कार्य मिटाना है, मगर रबर शुरू होता है तभी तो होता आंसर सही। मिटाना फिर रबर आया बाद में ही गलत हो गया, क्योंकि पहले है कलम फिर लिखा हमने, तो ऐसा तो रबर फिर मिटाया हमने, तो ध्यान रखना ठीक है। रबर आती पहले तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, चाकू काटा जाएगा ठीक है, काटना। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दूरबीन दर्शन, दूरबीन दर्शन हो जाएगा। तो कक्षा निकालना है, नापने वाला है, रक्षक है, चिमटा है, छिद्र है, छेनी, पेन, पीसना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, तो आप सभी जानते हैं कि दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है, तो उसी प्रकार करछा का प्रयोग निकालने के लिए किया जाता है ठीक है। तो करछा हो जाएगा निकालना, वेरी गुड, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ये हो जाएगा ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बनाना तोड़ना, तो पतला छोटा, लंबा छोटा, मोटा बड़ा और लंबा सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, तो विपरीत है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। मुर्गा मुर्गी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, तो उसी प्रकार से बताना है। घोड़ा घोड़ी, खरगोश बत्तख, बैल हिरण या शकूर घोड़े का बछड़ा। तो बताएंगे मुर्गा मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो जिस प्रकार मुर्गा मुर्गी का स्त्रीलिंग होता है उसी प्रकार घोड़ा का स्त्रीलिंग होता है घोड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन। 19 है शैवाल विज्ञान, शैवाल में अंतर्गत आते हैं। तो जिस प्रकार शैवाल का अध्ययन शैवाल विज्ञान के अंतर्गत आता है उसी प्रकार बताना है। श्राप प्रकरण विज्ञान, उभयचर, चंद्र भूगोल विज्ञान, श्रवण क्रिया, रुधिर विज्ञान, रक्त, कीट विज्ञान, मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो रुधिर विज्ञान में रुधिर का अध्ययन किया जाते हैं, रक्त का, ठीक है, ध्यान रखना है। राजमिस्त्री राहुल सूत्र, तो बताना है स्टैंड कि जिस प्रकार राजमिस्त्री का औजार होता है राहुल सूत्र होता है, ठीक है। औजार का नाम है राजमिस्त्री के औजार का नाम है राहुल सूत्र। तो उसी प्रकार बताना है शल्य चिकित्सा झुरी का, मूर्तिकार कुदाल, लोहार चिमटा, बागवान आरा। तो बताओ राजमिस्त्री का जो सूत्र है राहुल सूत्र, तो वही क्या होता है ऑप्शन। तो इसका आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी गुड, वेरी अच्छा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होने वाला आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार राजमिस्त्री का औजार राहुल सूत्र होता है उसी प्रकार शल्य चिकित्सा का औजार झुरी का होता है, तो ये जगह झुरी का, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो सादृश्य एनालॉजी के प्रश्न ऑप्शन ध्यान रखना। पत्या सरसराहट, तो पार्श्व झंझनाहट, टार झंझनाहट, बादल गड़गड़ाहट, वर्षा बूंदाबांदी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दो कि पत्तियाँ सरसराहट, यानी जिस प्रकार पत्तियों से सरसराहट की आवाज़ आती है उसी प्रकार बादल से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो इसका हो जाएगा बादल गड़गड़ाहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वृत्त आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिस प्रकार वृत्त आकृति के अंतर्गत आता है उसी प्रकार बताएंगे। खिलौना खेलना, कार चलाना, शॉर्पनर लेखन सामग्री, कृतंग सरीसृप। तो ऑप्शन जो पहले पॉइंट है उसी पकड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे वृत्त से आकृति बनाएंगे तो शॉर्पनर जो होता है तो आप लोग सभी जानते हैं। लेखन सामग्री के अंतर्गत आने वाली स्टेशनरी की वस्तु है, तो जगह शॉर्पनर लेखन सामग्री के अंतर्गत आने वाली स्टेशनरी की वस्तु है। नेक्स्ट है मंदिर पूजा, तो विद्यालय प्रोफेसर, होटल खर्च, विद्यालय शिक्षा या अस्पताल डॉक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो जिस प्रकार मंदिर में पूजा करने का स्थान है उसी प्रकार सभी लोग जानते हैं कि सर उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखना। विद्यालय शिक्षा में दी जाती है ऑप्शन, मंदिर में पूजा तो विद्यालय में शिक्षा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए। महत्वपूर्ण आवश्यक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जिस प्रकार महत्वपूर्ण का समानार्थी आना आवश्यक है तो उसी प्रकार आपको बताना है। कभी नहीं, हमेशा, ऊपर नीचे नहीं। तीसरा ऑप्शन है लेना छोड़ना, भयंकर डरावना।
तो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर एक बार सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि महत्वपूर्ण का समानार्थी जो है आवश्यक है। तो उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं भयंकर का हो जाएगा डरावना हो जाएगा। शरणार्थी पूछा ना, तो शरणार्थी होते एक जैसे, तो भयंकर का क्या हो जाएगा, डरावना। नेक्स्ट है उद्देश्य का संविधान, यानी जिस प्रकार उद्देश्य का में संविधान का उद्देश्य निहित है तो उसी प्रकार बताना है। शब्द, शब्दकोश, विषय वस्तु, पत्रिका, स्पष्टीकरण, कविता या प्रस्तावना पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट कि जिस प्रकार से उद्देश्य का में संविधान का उद्देश्य निहित है तो उसी प्रकार बताना है। तो उसी प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना, यानी पुस्तक की प्रस्तावना में जो है वो क्या है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि उसी प्रकार पुस्तक की प्रस्तावना में पुस्तक का उद्देश्य निहित है। ठीक है, एक बार और सुन लेंगे कि जिस प्रकार उद्देशिका में संविधान का उद्देश्य निहित है उसी प्रकार पुस्तक के प्रस्तावना में पुस्तक का उद्देश्य निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मानव स्तनधारी, ओलाहीम, मूल निवासी, निवासी, संतान, परिवार, स्वतंत्र, शिक्षित। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, जिस प्रकार मानव स्तनधारी होता है उसी प्रकार बताएंगे। तो जिस प्रकार मानव स्तनधारी होता है तो उसी प्रकार ओला जो होता है वह हिम होता है। क्या होता है, हिम। क्वेश्चन नंबर 27, टोकना, बीच में बोलना, अनुपात बोलना। तो चिल्लाना, चीखना, घुसपैठ, प्रवेश, हस्तक्षेप, टकराना या टेलीफोन, दूरभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। जिस प्रकार टोकने के शब्द बोलना होता है उसी प्रकार हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, टकराव। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था उस टाइम 27वां, अच्छा प्रश्न था। मरीचिका रेगिस्तान से संबंधित है, तो मरीचिका रेगिस्तान में दिखाई देती है उसी प्रकार बताएंगे। आकाश में भ्रम, इंद्रधनुष आकाश, वर्षा इंद्रधनुष, प्रतिबिंब दर्पण। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो जिस प्रकार मरीचिका रेगिस्तान में बनती है उसी प्रकार इंद्रधनुष जो बनता है वो कहाँ बनता है, आकाश में बनता है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इंद्रधनुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एम्पायर खेल। तो जिस प्रकार खेल में एम्पायर निर्णय लेता है तो बताना है विलक्षण, व्यक्ति, वस्तु, आचार्य, रसोईया, भोज, विधायक, चुनाव या मध्यस्थ, वाद विवाद। तो जिस प्रकार एम्पायर खेल में भाग लेता है या निर्णय लेता है, खेल में निर्णय एम्पायर लेता है तो उसी प्रकार बताना है कौन सा सही है। कमेंट करेंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सही आंसर एक बार। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करें। मात्र 20 मिनट हुए हैं, अभी 20 मिनट भी नहीं 19 मिनट हुए हैं और 19 मिनट में हमने 29 प्रश्न लगा लिए स्टूडेंट, और ऐसे प्रश्न जो हम कभी नहीं भूल सकते अब। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्यस्थ, वाद विवाद। ठीक है, तो जिस प्रकार खेल में जो एम्पायर निर्णय लेता है उसी प्रकार वाद विवाद में मध्यस्थ निर्णय लेता है। ध्यान रखना है, पहली मोस्ट क्वेश्चन था। अपनी नज़रों में तो तुम कुछ भी लगा सकते हो, मगर जो एग्जाम में सटीक आंसर मांगता है वही तो बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, शल्य चिकित्सक, चिमटी। जिस प्रकार शल्य चिकित्सक का यंत्र चिमटी है उसी प्रकार बताना है। डॉक्टर नुस्खा, शरणार्थी शरणागस्थान, लोहार हथौड़ा, ड्राइवर वेकायल। तो जिस प्रकार शल्य चिकित्सा का जो है चिमटी है तो उसी प्रकार लोहार का हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, हथौड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। ऊर्जा वाट। जिस प्रकार ऊर्जा की इकाई वाट होती है उसी प्रकार बताना है। दाब न्यूटन है, बल पास्कल है, प्रतिरोध माऊ है, कार्य जूल। तो इसका आंसर देखते ही आपके समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा कार्य जूल। क्या हो जाएगा, कार्य और जूल हो जाएगा। चिमटी, चिमनी। तो जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है ऑप्शन सभी लोग जानते हैं। तो बंदूक, गोली, घर, छत, चिकनी मिट्टी, मृतिका, चाय केटली। तो जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदूक, गोली। तो ये थे हमारे आलिशान 32 प्रश्न एनालॉजी के। ऑप्शन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही मैं हम रोज़ आपके लिए आलिशान प्रश्न लाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहेंगे। ऑप्शन हमने आज से एसएससी जीडी की महामैराथन शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोगों को रोज़ हम मुहावरे, वन वर्ड, पर्यायवाची कराएंगे
और सेपरेट कराएंगे उस स्टैंड। पहले मुहावरे कराएंगे तो पहले मुहावरे की पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर पर्यायवाची, फिर जो भी होगा उस स्टैंड आपको सेपरेट ही कराएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहें मेरे साथ। और चैनल, अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर ले प्लीज़, ठीक है, मेरे कहने से। और चैनल को शेयर जरूर किया करो फ्रेंड। 1000 सब्सक्राइब जल्दी करा दीजिए मेरे, क्योंकि मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि हाँ सब्सक्राइब हमारे रुके हुए हैं। तो एक बार इन सब्सक्राइब को बढ़वाने की कोशिश करिए फ्रेंड, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको भेजिए। और जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो उनसे एक बार ये कहें कि दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आलिशान बैच शुरू हो रहा है। जो पढ़ना चाहते हैं तो वो एक बार ज़रूर डेमो लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।